1776 की बात है। अमेरिका ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। नए देश को नई मुद्रा की जरूरत थी। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने कॉन्टिनेंटल डॉलर या कहें महाद्वीपीय डॉलर जारी करने की अनुमति दे दी। ये एक बड़ा कदम था। इस नई मुद्रा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआती साल काफी उथल पुथल वाले थे। महाद्वीपीय डॉलर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महंगाई बढ़ गई, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। इससे एक सबक मिला, एक नए देश के लिए मजबूत मुद्रा बहुत जरूरी होती है। 1792 में सिक्कों की ढलाई का कानून काइनेनेज एक्ट पारित हुआ। आधिकारिक तौर पर अमेरिकी डॉलर को अपना लिया गया। एक द्विधात्विक मानक यानी कि दो धातुओं का पैमाना स्थापित किया गया। सोना और चांदी दोनों मुद्रा के आधार बने। डॉलर को दोनों धातुओं से जोड़ा गया। यह अपेक्षाकृत स्थिरता का दौर था। 19वीं सदी की शुरुआत में बैंकों का उदय हुआ। उन्होंने बैंकनोट जारी किए। ये नोट सोने और चांदी द्वारा समर्थित थे। बैंकिंग प्रणाली का विस्तार हुआ। इसके साथ नई चुनौतियां भी आईं। नियमन और स्थिरता सर्वोपरि हो गए। यह जानकारी आपको निखिल सबलानिया द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अमेरिकी गृह युद्ध ने नए देश की परीक्षा ली। सरकार को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने पहली फिएट मुद्रा जारी की। फिएट का अर्थ है औपचारिक प्राधिकरण या प्रस्ताव या एक आदेश। ये थे कागज के नोट। इनका हरा रंग होने की वजह से इन्हें ग्रीनबैक कहा जाने लगा। इनके पीछे सोना या चांदी नहीं थी। ये बस सरकार पर भरोसे से चलते थे। कागजी नोटों पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग स्वर्ण मानक वापस लाना चाहते थे। कुछ लोग कागजी मुद्रा की सुविधा के पक्ष में थे। ये बहस दशकों तक चली। इसने अमेरिकी मौद्रिक नीति का भविष्य तय किया। 1879 में अमेरिका ने स्वर्ण मान अपना लिया। अब डॉलर सोने की कीमत से जुड़ गया। इससे स्थिरता और विश्वसनीयता आई। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला। लेकिन स्वर्ण मान के भी विरोधी थे। उनका कहना था कि इससे सरकार अर्थव्यवस्था संचालित नहीं कर पाएगी। उन्होंने इसे आर्थिक मंदी में सुविधा की जरूरत बताया। अर्थव्यवस्था की गहराई को समझने के लिए निखिल सबलानिया की पुस्तकें पढ़ें। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को तबाह कर दिया। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। 1944 में दुनिया भर के नेता ब्रेटन वुड्स में मिले। उनका मकसद था एक नया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली बनाना। ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा बना दिया। डॉलर को सोने से जोड़ा गया। बाकी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ा गया। इस सिस्टम से दुनिया भर में बहुत तेजी से आर्थिक विकास हुआ। ब्रेटन वुड्स सिस्टम कई दशकों तक चला। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला। लेकिन 1960 के दशक के आखिर में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता ने डॉलर के सोने के साथ जुड़ाव पर दबाव डाला। 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने डॉलर को सोने में बदलने की सुविधा बंद कर दी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम खत्म हो गया। दुनिया में विनिमय दरों के उतार चढ़ाव का एक नया दौर शुरू हुआ। फिर भी डॉलर दुनिया की सबसे प्रमुख मुद्रा बना रहा। निखिल सबलानिया कर रहे हैं भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास। ये जो कागजी मुद्रा की प्रणाली है ना, ये बहुत बड़ा मोड़ है। अब डॉलर किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। इसकी कीमत बाजार तय करता है। इसमें फायदा भी है और नुकसान भी। इसमें लचरता है। फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका का संघीय या केंद्रीय कोष महंगाई कम कर सकता है और विकास बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें मूल्यों और मुद्रा के छलावे का डर भी है। ब्रेटन वुड्स के बाद अर्थव्यवस्था कभी ऊपर कभी नीचे रही है। डॉलर कभी मजबूत कभी कमजोरी हुआ है। महंगाई, तेल के दाम और आर्थिक मंदी सब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल थे। इतनी समस्याओं के बाद भी डॉलर दुनिया की सबसे प्रमुख मुद्रा है। इसका बाजार बड़ा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था स्थिर है। इसलिए निवेशकों को अच्छा लगता है। आरक्षित मुद्रा होने के कारण डॉलर और भी शक्तिशाली है। भाग 5 विश्वास, मांग और शक्तिशाली डॉलर। एक कागजी प्राधिकरण वाली प्रणाली में डॉलर अपनी दर कैसे कायम करता है? इसका जवाब कई पहलुओं के जटिल आपसी जोड़ में है।
लोगों का भरोसा सबसे जरूरी है। लोगों को मुद्रा की स्थिरता में विश्वास होना चाहिए। फेडरल रिजर्व एक निर्णायक भूमिका निभाता है। ये पैसे की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। ये महंगाई को काबू करने और डॉलर की खरीदने की शक्ति कायम करने में मदद करता है। वैश्विक मांग एक और प्रमुख कारक है। डॉलर दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा है। केंद्रीय बैंकों के पास डॉलर्स का विशाल कोष होता है। यह विशाल मांग डॉलर की दर को समर्थन करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में डॉलर विशालता में प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए तेल की कीमतें डॉलर्स में होती हैं। यह तेल और डॉलर का लेन देन डॉलर के वैश्विक दबदबे को और मजबूत बनाता है। फेडरल बॉन्ड्स यानी कि संघीय बांड की दोहरी धार वाली तलवार संघीय बांड अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। ये सरकार को खर्च करने के लिए पैसे उधार लेने देते हैं। निवेशक बांड खरीदते हैं, मतलब ब्याज के भुगतान के बदले पैसे उधार देते हैं। बॉन्ड्स एक सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। ये अमेरिकी सरकार की पूरी गारंटी से सुरक्षित होते हैं, इसलिए ये घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों के लिए आकर्षित होते हैं। लेकिन बॉन्ड्स जारी करने से राष्ट्रीय कर्जा बढ़ता है। जब सरकार करों से ज्यादा खर्च करती है तो बजटीय घाटा होता है। इन घाटों से और बॉन्ड्स जारी करके धन आवंटित किए जाते हैं, जिससे कर्जा बढ़ता है। बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज एक चिंता का विषय है। इससे ब्याज दर बढ़ा सकते हैं और आर्थिक तरक्की धीमी हो सकती है। ये एक उलझा हुआ मुद्दा है जिसका कोई आसान हल नहीं है। बॉन्ड्स जारी करने के फायदे और आर्थिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना एक मौजूदा चुनौती है। 7वां भाग, हाशिए पर अमेरिकी उद्योग। पिछले कुछ दशकों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्री उत्पादन, जो कभी बहुत बड़ा क्षेत्र था, अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी कम हो गई है। वैश्वीकरण और स्वचालन का इसमें बड़ा हाथ रहा है। इसी दौरान सेवा क्षेत्र काफी बढ़ा है। वाणिज्य, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाएं आर्थिक विकास के मुख्य कारक बन गए हैं। इस बदलाव का श्रम के बाजार पर गहरा असर पड़ा है। बजटीय घाटा भी एक लगातार समस्या बनी हुई है। अमेरिका अपने निर्यात की तुलना में सामान और सेवाओं का आयात ज्यादा करता है। इसकी एक वजह है डॉलर की ऊंची कीमत, जिससे अमेरिकी निर्यात महंगा हो जाता है। अमेरिका ज्यादातर हवाई उपकरण, मशीनरी और दवाइयों का निर्यात करता है। आयात में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और उपभोक्ता सामान होते हैं। व्यापार असंतुलन को संभालना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना मुख्य आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं। भाग 8, डॉलर की वैश्विक पहुंच और उभरती हुई चुनौतियां। यूएस डॉलर का दबदबा अमेरिका की सरहदों के बाहर भी है। यह वैश्विक वाणिज्य पद्धति की जान है। इसका मूल्य, विनिमय दरों, व्यापार की गति और दुनिया भर के निवेशकीय विभागों पर असर डालती है। देश अपने विदेशी भंडार कोष में डॉलर रखते हैं। वो अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, अंतर्राष्ट्रीय सौदों को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये केंद्रीय भूमिका अमेरिका को काफी आर्थिक और वैश्विक शक्ति देती है, लेकिन डॉलर का दबदबा हमेशा के लिए नहीं है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एक ऐसी दुनिया चाहती हैं जहां शक्ति कई देशों के पास हो। कुछ देश दूसरी आरक्षित मुद्रा की खोज कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी का बढ़ना इसे और उलझा हुआ बनाता है। यूएस डॉलर का भविष्य कई चीजों पर निर्भर करेगा। आर्थिक मजबूती, राजनीतिक स्थिरता और दुनिया का भरोसा इसका भविष्य तय करेंगे। बदलते हुए वैश्विक माहौल के साथ चलना डॉलर के दबदबे को बनाए रखने के लिए जरूरी होगा। भाग 9, एक उज्जवल भविष्य का सपना। निखिल सबलानिया का कार्य। एक ऐसी दुनिया में जो आर्थिक जटिलताओं से जूझ रही है, निखिल सबलानिया जैसे समर्पित व्यक्तियों का काम आशा की किरण प्रदान करता है। श्री सबलानिया ने भारत में गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं पर शोध करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका आर्थिक विषयों पर काम लाखों लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और समुदायों के उत्थान के लिए नए समाधान प्रस्तावित करता है। श्री सबलानिया की शोध
गरीबी कम करने के व्यवहारिक और स्थिर उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास की पेचीदगियों में जाता है। उनकी खोज नीति निर्माताओं को, अर्थशास्त्रियों को और एक अधिक समानता वाले समाज बनाने के बारे में जोशीले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खोज प्रदान करती है। उनका मानना है कि गरीबी के मूल कारणों को दूर करके हम व्यक्तियों को स्वावलंबी कर सकते हैं, समुदायों को मजबूत कर सकते हैं और स्थायी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। श्री सबलानिया ने अपने गहरे शोध को अर्थशास्त्र की किताबों में संकलित किया है, जो आर्थिक परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती हैं और बदलाव के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियां प्रदान करती हैं। ये किताबें उन लोगों के लिए एक अमूल्य संसाधन हैं जो गरीबी की जटिलताओं को समझना चाहते हैं और सार्थक समाधानों में योगदान देना चाहते हैं। श्री सबलानिया के असरदार काम का समर्थन करने और उनके शोध के बारे में अधिक जानने के लिए उनकी किताबें nspmart.com पर या 8527533051 या 8851188817 नंबरों पर संपर्क करके खरीदी जा सकती है। आइए हम भारत के उज्जवल भविष्य के उनकी दूरदर्शिता का समर्थन करने के लिए हाथ मिलाएं, जहां आर्थिक स्वावलंबन हर व्यक्ति की क्षमता को उजागर करता है।